Hello SGTB students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ding Road Sirsa. So students, हम चैप्टर 5 कर रहे थे वाटर. वाटर हम सबको पता है क्या होता है. फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था, वाटर साइकिल की प्रोसेस की थी. वाटर साइकिल की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, देन वापस से जो है ये साइकिल प्रेसिपिटेशन के बाद. प्रेसिपिटेशन क्या होती है? जिस फॉर्म में वाटर नीचे आता है वो रेनफॉल भी हो सकती है और स्नोफॉल भी हो सकती है. ओके. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पानी हमारी अर्थ पे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके. तो ये आपको इसकी रेशियोज ध्यान रखनी है. ओके. नाउ पेज नंबर 33, ओशियन सर्कुलेशन. नाउ ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. There is something magical about walking bare feet on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean waters keeps moving continuously. अब ये कह रहे हैं जब आप सी शोर मीन्स की समुद्र के किनारे पे नंगे पांव जब आप चलते हो, वहाँ एक मैजिक है, मीन्स जादू है. आप बहुत ही ज़्यादा मोहक फील करते हो. फैसिनेटिंग मीन्स मोहक, बहुत आपको अच्छा लगता है. वहाँ पे वो वेट सैंड होती है बीच की, मीन्स की गीली रेत होती है. बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है वहाँ पे. सी बर्ड्स, पंछी उड़ रहे होते हैं सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर. और जो स्मेल होती है सॉल्ट की, जो सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है सी में, हमने रीड किया था कि ओशन और सी में क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है. उसकी स्मेल एयर में, और जो है ज़ोर ज़ोर से लहरों की साउंड, जो म्यूज़िक हमें सुनाई देता है, जिसको हम म्यूज़िक ऑफ द वेव्स भी बोल सकते हैं. और भी बहुत चीज़ें जो है वहाँ की, ये सब जो है हमें बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती हैं. बिजाई के एक आप नॉर्मल वाटर देख लो जो पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, ओशन में है ना. सॉरी, पॉन्ड्स और लेक्स में है. ओशन में तो कॉन्टिन्यूसली जो है वाटर मूविंग में रहता है, मीन्स की मूव करता रहता है. उसकी लहरों की आवाज़ बहुत तेज आती है ना. इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी नहीं रुकता. द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली categorized as waves, tides and currents. So ये तो लहरें तो इसकी कभी रुकती नहीं है, इसकी वेव्स तो कभी रुकती नहीं है. ये जो वेव्स आती रहती हैं ये तो कभी रुकती है, लेकिन क्या है, कभी कभी ब्रॉड हो जाती है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं. तो उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है. कुछ को वेव्स बोला गया है, किसी टाइड्स बोला गया है जो और ज़्यादा हाई हो जाती हैं, और ज़्यादा हाई हो जाती है तो उसे करंट्स बोला जाता है. ओके. तो इनको हम एक एक करके रीड करते हैं. पहले देखते हैं वेव्स. नाउ वेव्स. When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water. जब आप मान लो कि आप बीच के ऊपर जो है, बीच के किनारे पे, मीन्स की जहाँ पे ओशन है, ओशन का किनारा, उसे बीच बोलते हैं. बीच पे आप थ्रो बॉल मीन्स की थ्रो बॉल्स खेल रहे हो, बॉल से जो है थ्रोइंग कर रहे हो. तो अगर मान लो बीच पे वाटर के अंदर बॉल चली जाती है तो क्या होगा? इट इज़ फन टू वॉच, काफ़ी फनी होगा देखने में. हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द सी शोर बाय द वेव्स. बॉल धुल जाएगी, वॉश हो जाएगी, और क्या होगा, सी शोर पे, किनारे पे वापस आ जाएगी. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately.
जब पानी जो है वाटर के सरफेस होता है, मीन्स कि एक पूरा जो सरफेस बना होता है वाटर का, एक बेस बना होता है, लेवल जिसको हम कह सकते हैं, उस सरफेस से जब थोड़ा पानी ऊपर उठता है तो उस और फिर वापस जो है बारी बारी से थोड़े थोड़े देर बाद जो है ये उठता रहता है, लहरें जो है इसकी उठती रहती है, तो उनको बोलते हैं वेव्स। ओके, व्हेन, ये आप देख सकते हो, व्हेन वाटर on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. Okay, during a storm the winds blowing at very high speed form huge waves. जब कोई तूफान आ जाता है, जो हवा जो है बहुत ही ज़ोर से फ्लो करने लग जाती है काफ़ी तेज स्पीड पे, और जो ह्यूज वेव, बड़ी बड़ी लहरें जो है उठने लगती हैं, दीज मे कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, ये काफ़ी जो है खतरनाक घड़ी हो जाती है। फिर एन अर्थक्वेक सबको पता है, भूकंप, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर as a result of huge tidal wave called tsunami. अब मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गई, मीन्स कि वॉल्केनो फट गया, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड मीन्स कि जब धरती के नीचे से धरती फट के जो है पानी निकल रहा है, तो इसकी वजह से, धरती फटने की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो फटने की वजह से, इसका रिजल्ट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओशंस का जो है उठने लगता है, शिफ्ट हो जाता है, बहुत सारा पानी जो है एक साथ एक जगह पे शिफ्ट होना शुरू कर देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या आता है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, बहुत बड़ी ह्यूज लहरें जो है उठने लगती हैं, उसको बोल देते हैं सुनामी। सुनामी, अगर सुनामी आ जाए तो बहुत सारा जो है एरिया सब खत्म हो जाता है, बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, काफ़ी जानें चली जाती हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हो जाता है, बहुत बड़े एरिया में जो है तबाही मच जाती है अगर सुनामी आ जाए तो। ओके, तो दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर हम एक हाई रिजल्ट लगा के चलें इसका, तो 15 मीटर्स तक ये कम से कम बन सकती है, ये इसकी जो लहर होती है 15 मीटर्स तक। The largest tsunami ever measured was 150 मीटर हाई, और जो सबसे ज़्यादा ऊंची हाई सुनामी को अगर मेज़र किया जाए उसकी लहरों को, तो 150 मीटर तक जो है हाई जा सकती है उसकी लहर। These waves travel at speed of more than 700 किलोमीटर्स। तो ये वेव्स क्या है, आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना नुकसान कर देती होगी। 1 घंटे के अंदर 700 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी ये स्पीड से ट्रैवल करती है, और कितनी ज़्यादा जो है नुकसान, अगर एक वेव जो है नुकसान कर रही है इतना 700 किलोमीटर तक, तो इतनी सारी वेव्स उठती हैं तो कितना नुकसान करेंगी। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. इंडिया के कोस्टल एरिया में जो है 2004 में सुनामी आई थी, आप अपने इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो, इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। अंडमान एंड निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट है, अंडमान एंड निकोबार, जो कि सबमर्ज में आपस में मर्ज हो गया था सुनामी के कारण, सुनामी के बाद जो है मर्ज हो गया था ये पॉइंट, ये दोनों जो है सबमर्ज हो गए थे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा सुनामी के बारे में रीड किया हो, आपका ये होमवर्क है, आपको अच्छे से ये रीड करना है।